ये है कप्तान रोहित शर्मा, जो कप्तान तो हैं लेकिन टीम के साथ मैदान पे नहीं दिखाई देते हैं। पता नहीं, शायद मीटिंग्स करते हैं, शायद टीम चुनने में मदद करते हैं। सिलेक्टर्स भी आजकल है नहीं, तो कप्तान की जिम्मेदारी शायद ज्यादा बढ़ गई है कि कौन से खिलाड़ी खेलेंगे, कौन से नहीं खेलेंगे, इसलिए शायद खुद खेल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कप्तान से कप्तानी हो नहीं पा रही है। कप्तान आपने इन्हें बना जरूर दिया, कप्तान ये बनना जरूर चाहते थे, लेकिन कप्तानी रोहित शर्मा से नहीं हो रही है। लगातार इंजर्ड होकर वो बाहर रहते हैं, चाहे वो मैदान में गेंद से इंजरी हो जाए या खेलते हुए गेंद लगने से इंजरी हो जाए या मांसपेशियों में दौड़ते हुए खिंचाव हो जाए, कुछ ना कुछ रोहित शर्मा के साथ होता ही रहता है, जिस वजह से वो कभी भी फिट नहीं नजर आते। और दूसरी चीज, जब वो फिट होते हैं तो वो ब्रेक पे चले जाते हैं, छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। तो ये जो है ना, इस वजह से उन्होंने कई मैचेस भी मिस किए। और जब कप्तानी करने की बारी आई और हम जब देखना चाहते थे कि क्या ये जबरदस्त कप्तान बन सकता है, क्या वो कप्तान बन सकता है जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि आईसीसी की ट्रॉफी जिताएगा महेंद्र सिंह धोनी के बाद, लेकिन वहां पे भी ये बहुत ही कमजोर नजर आए। और ऐसा देखने से महसूस होता है, क्योंकि वो खुद अपने जुबान से तो बोलेंगे नहीं इस बात को कि कप्तानी मुझे बोझ लग रही है, लेकिन हमें देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि कप्तानी रोहित शर्मा के लिए बोझ समान हो रही है। उनको ये बोझ जो है उनके कंधों पर महसूस हो रहा है कप्तानी का, जिसकी वजह से जो खराब परफॉर्मेंस था और खराब हो गया है। इंजरीज भी हो रही हैं और ब्रेक्स भी वो ज्यादा ले रहे हैं। फिलहाल कप्तानी का हाल क्या है वो आपने देखा ही है। थोड़ा परफॉर्मेंस का आंकड़ा भी मैं आपको बता देता हूं। पिछले इस 12 महीनों में, यानी कि 2022 में, उन्होंने 10 में से 8 टेस्ट मैचेस उन्होंने मिस किए। 2 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें 3 में उन्होंने बल्लेबाजी की और उनका स्कोर बहुत ही मायूस और निराश करने वाला। एक पारी में 29, एक पारी में 15 और एक में 46। एक अर्धशतक भी रोहित शर्मा के बैट से नहीं निकला। और अगर हम बात करें 2022 में वनडे मुकाबलों की, अब और वनडे में अगर हम जाएंगे, क्योंकि वनडे का 2023 में वर्ल्ड कप भी खेला जाना है, हिंदुस्तान में खेला जाना है और यही कप्तान रहेंगे, कप्तानी से तो हटाएंगे नहीं, ये तो तय है। तो कम से कम फॉर्म में आ जाए, और कप्तानी भले ही खराब हो रही है तो बल्ला ही चलने लगे, इसके भी जो चांसेस हैं थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 2022 में कुल उन्होंने सिर्फ 8 वनडे मैचेस खेले और इसमें उन्होंने बनाए 249 रन। सबसे ज्यादा जो उनका स्कोर रहा वो 76 का, और इस दौरान उनका औसत रहा 41 का, जो सुनने में खराब नहीं लग रहा है। लेकिन अगर आप उनके 8 वनडे मैचेस के स्कोर आपको दिखाऊं तो कहीं ना कहीं 2 अच्छी पारियां हैं, उसके अलावा हर कोई निराश करने वाली है। 60, 5, 13, 76, 0, 17, 27 और 51। अब चलते हैं T20 की तरफ फटाफट। साल 2022 में 29 T20 मैचेस खेले उन्होंने, जिसमें उनका औसत बहुत ही निराशाजनक 24 का रहा और उन्होंने बनाए 656 रन। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 135 का रहा। और अब आप ये ध्यान दें कि एक ओपनर जो कि पावर प्ले का फायदा जिसको मिलता है, उसका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर कम से कम होना चाहिए। और 150 से ऊपर जब आपका स्ट्राइक रेट होता है, तब ये कहा जा सकता है कि ये टीम के काम आ रही है बल्लेबाजी। कहीं ना कहीं 656 रन जो हैं, इसमें सेल्फिशनेस दिखाई दे रही है, अपने लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्ट्राइक रेट बता रहा है इनका कि स्कोरबोर्ड में अपने रन जो है वो टांगने की वो कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आईपीएल की अगर बात करें इस साल, तो आईपीएल में 14 मैचेस खेले, 268 रन है, औसत है 19.14 का। एक टेल एंडर से टक्कर ले रहे हैं 10वें नंबर के बल्लेबाज से, सिर्फ 19.14 का उनका औसत है। और अगर अब बात करें यहां पर उनके पिछले T20 पारीज की और वनडे की पारी अगर निकालें व्हाइट बॉल में, पिछली 10 पारियों की अगर हम बात करें, बांग्लादेश के खिलाफ एक में 51, एक में 27, और उसके बाद अगर देखें इंग्लैंड के खिलाफ एक पारी 27 रनों की, जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 रनों की, बांग्लादेश के खिलाफ 2 रन, ये वर्ल्ड कप है मौजूदा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15, नीदरलैंड्स के खिलाफ बेहतरीन पारी आई, नीदरलैंड्स के खिलाफ एसोसिएट नेशन 53 रनों की, पाकिस्तान हमारे चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन 4 रन का। तो यह है रोहित शर्मा का ओवरऑल प्रदर्शन। अब अगर हम ये कहें कि रोहित शर्मा का बैट चल रहा है, कप्तानी नहीं चल रही, तो भी हम खुश हो जाते, लेकिन ना तो यहां पर कप्तानी चल रही है और ना ही बैट चल रहा है। तो साफ है कि कम से कम कप्तानी से उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि कप्तान बनने के लिए सबसे पहले आपको 11 में डिजर्व करना होता है। लेकिन फिलहाल 11 में रोहित शर्मा की जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कम से कम अगर हम कप्तानी हटा दें, कप्तानी का बोझ उनके कंधों से उतर जाए, तो शायद हमें वो खोया हुआ रोहित द बैट्समैन, द बल्लेबाज हमें मिल जाए। देखो देखो वो आ गया। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।